आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। अप्रमाद। एक आदमी था, दिन में जो करना होता वह एक कागज पर लिख लेता। एक दिन उसने अपना आवश्यक कार्य कागज पर लिख लिया। कार्य करने का समय आया, वह इधर उधर ढूंढने लगा। कागज नहीं मिल रहा था। उसका मित्र वहां आ पहुंचा। उसने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे अब क्या करना है? मित्र ने कहा, तुमने कागज पर लिख लिया था, कागज उठाकर देख लो। उसने कहा, कागज मैंने कहाँ रख दिया, मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा, उसे ढूंढ रहा हूँ। कार्य की स्मृति के लिए कागज चाहिए, कागज को याद रखने के लिए कोई तीसरा माध्यम और चाहिए। यह भुलक्कड़ स्वभाव ऐसा होता है कि केवल कागज से काम नहीं चलता, कागज को संभालने वाला भी चाहिए। यह बड़ी समस्या है। ऐसा क्यों होता है? यह होता है प्रमाद के कारण। प्रमाद का अर्थ है विस्मृति। हम भूल जाते हैं, विस्मृति कर जाते हैं। हमें न क्या का बोध रहता है, न कैसे का बोध रहता है, और न क्यों का बोध रहता है। हम सब भूल जाते हैं। जीवन में जरूरी है अप्रमाद, किंतु बिना भूले भी काम नहीं चलता। आदमी को भूलना होता है, यह बहुत आवश्यक है। मनुष्य नशा करता है, शराब पीता है, भांग पीता है, आखिर क्यों? शराब कोई स्वादिष्ट पदार्थ नहीं है, भांग भी कोई स्वादिष्ट पदार्थ नहीं है, फिर भी लोग चाव से पीते हैं। इसका कारण क्या है? शराब पीने वाले भी कहते हैं कि शराब पीते समय मुंह सिकोड़ना पड़ता है, उसकी गंध अच्छी नहीं लगती, वह स्वादिष्ट नहीं होता, फिर भी हमें पीनी पड़ती है, हम पीते हैं। इसका भी हेतु है कि आदमी अकेले में रहना चाहता है, वह तनाव को, दुख को भुला देना चाहता है। संपर्क और दुख। हमारे सामने दो कोण हैं। एक कोण है संपर्क का और एक है अकेलेपन का। व्यक्ति का संपर्क होता है परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, समान व्यवसायियों के साथ, सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक संगठनों के साथ, उनके सदस्यों के साथ। गांव के साथ संपर्क होता है, राष्ट्र के साथ संपर्क होता है। अनेक प्रयोजनों से, अनेक दृष्टिकोणों से, अनेक वर्गों और व्यक्तियों के साथ संपर्क होता है। न केवल प्राणियों के साथ संपर्क होता है, शरीर के साथ संपर्क होता है, कपड़ों के साथ, मकान के साथ और अन्य वस्तुओं के साथ भी संपर्क होता है। जिस प्रकार व्यक्तियों के साथ संपर्क होता है, उसी प्रकार वस्तुओं के साथ भी संपर्क होता है, विचारों के साथ भी संपर्क होता है। ये सारे संपर्क हैं। एक और तो है अकेला व्यक्ति और दूसरी ओर है इतने संपर्क। ये संपर्क चिंता उत्पन्न करते हैं। जितना संपर्क उतनी ही चिंता। संपर्क से चिंता बढ़ती है, चिंता बढ़ती है तब लगता है कि दुख बढ़ रहा है। दुख क्या है? मैं समझता हूँ कि संपर्क ही दुख है। दुख का अर्थ है किसी न किसी वस्तु से संपर्क। संपर्क हुआ कि दुख हुआ, संपर्क नहीं है तो दुख भी नहीं है। संपर्क के बिना दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संपर्क का होना ही दुख का होना है। एक आदमी शांत बैठा है, उसका मन शांत है, विचार शांत है। अचानक उसे एक आदमी दिख पड़ा जो उसके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, अप्रिय है, अतीत में धोखा दे चुका है या अपमानित कर चुका है। जैसे ही उसे देखा, मन अशांत हो गया, शांति भंग हो गई, मन में क्रोध उमड़ आया, वह दुखी हो गया, अशांत हो गया। इस दुख का हेतु क्या है? इसका हेतु है संपर्क। दुख का अर्थ है संपर्क और संपर्क का अर्थ है दुख, चिंता। आदमी लंबे समय तक चिंतित नहीं रह सकता। जब वह चिंतित होता है तो मन में अकुलाहट होती है, व्याकुलता होती है, घबराहट होती है। यह व्याकुलता उसे अकेला होने के लिए प्रेरित करती है, बाधित करती है। वह कहती है, तुम अकेले हो जाओ, कोई चिंता नहीं होगी, कोई व्याकुलता नहीं होगी। मादक वस्तुओं का प्रयोग चिंता मुक्ति के लिए चला है। लोग चिंता से मुक्त होने के लिए नशा करते हैं।
संपर्कों को तोड़ने के लिए और दुखों को मिटाने के लिए नशा करते हैं, मादक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे ही व्यक्ति मदिरा पीता है वह अकेला हो जाता है, सारे संपर्क टूट जाते हैं, बाहर का कोई भान नहीं रहता। वह अनुभव करने लगता है कि मैं अकेला हो गया और अकेला होना ही बहुत बड़ा सुख है। शराब पीने से कोई सुख नहीं मिलता, अकेलेपन के सुख का वह निमित्त होता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख है अकेलापन। व्यक्ति अकेला हो नहीं पाता क्योंकि उसने अपने साथ इतने संपर्क जोड़ लिए और संपर्कों के द्वारा इतने चिंता सूत्र जोड़ लिए कि वह उनसे अलग नहीं हो सकता। उसमें यह क्षमता नहीं है कि वह उन्हें एक झटके में तोड़ डाले। वह ऐसा कर नहीं सकता। वह ध्यान का प्रयोग नहीं जानता, उसे ध्यान का अभ्यास नहीं है। वह ध्यान के द्वारा अपने को अकेला कर नहीं पाता, संपर्कों को तोड़ नहीं पाता। तब वह मदिरा का, मादक वस्तुओं का सहारा लेता है और नशे में अपने आप को अकेला अनुभव करने लगता है। ध्यान और मादक वस्तु की क्रिया समान है। मदिरा के सेवन से भी अकेलेपन की स्थिति में पहुंचा जा सकता है और ध्यान के अभ्यास से भी अकेलेपन की स्थिति प्राप्त हो सकती है। अकेले हुए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। आदमी मनोरंजन में रस लेता है, क्यों? आदमी सिनेमा में जाता है, सर्कस देखता है, नाटक देखता है, घूमने जाता है, पिकनिक करता है, क्यों? क्योंकि वह इन सब में रस लेता है। इसका भी वही हेतु है। वह सोचता है कि सारे दिन ऑफिस में काम करता रहा, दुकान पर बैठा रहा, अब चलो कुछ राहत की सांस ले। चिंताओं से बोर हो गया, अब चलो कुछ देर निश्चिंत हो जाए। वह इन प्रवृत्तियों से सारे दिन के श्रम को, सारी चिंताओं को भुला देना चाहता है, विस्मृत कर देना चाहता है। ये सारी प्रवृत्तियां कुछ समय के लिए व्यक्ति को संपर्कों से मुक्त करती हैं, चिंताओं से मुक्त करती हैं। आत्मविस्मृति मानव समाज की सबसे बड़ी समस्या है संपर्क और संपर्क जनित चिंताएं। बाहर से इतना संपर्क जुड़ता है तो यह निश्चित है कि कहीं न कहीं गढ़ा अवश्य हुआ है। वह गढ़ा है स्व की विस्मृति, अपने आप को भुला देना। बाहर से संपर्क, बाहर की स्मृति का अर्थ ही है स्व विस्मृति। जब आप दूसरों को याद रखने में लगे रहेंगे तब अपने आप को भुलाना ही पड़ेगा। अपने आप को भुलाए बिना दूसरों को याद नहीं रखा जा सकता। दूसरों को भुलाए बिना अपने आप को याद नहीं रखा जा सकता। स्व की विस्मृति हुए बिना पर की स्मृति नहीं हो सकती। पर की विस्मृति हुए बिना स्व की स्मृति नहीं हो सकती। या तो अपने आप को भूलना पड़ेगा या पर को भुलाना पड़ेगा। या तो बाह्य संपर्कों को कम करना होगा या अपने स्व के संपर्क को तोड़ना होगा, अपने संपर्क सूत्र को काटना होगा। इसका अर्थ होगा कि अपने आप से जो एकता की थी, अकेलेपन का अपने आप में जो अनुभव था, उसे तोड़ फेंकना और बाहर से संपर्क जोड़ना, इसका नाम है आत्मविस्मृति। बाह्य संपर्कों के कारण ही आत्मविस्मृति होती है। जो आदमी दूसरों के प्रति जागरूक होता है, सावधान होता है, वह अपने प्रति सुप्त और असावधान हो जाता है। यह है आत्मविस्मृति। सुकरात यूनान का बहुत बड़ा दार्शनिक था। वह जा रहा था, सामने एक व्यक्ति मिला जो एथेंस का प्रसिद्ध शराबी था। सुकरात ने देखा व्यक्ति शराब के नशे में धुत है, वह लड़खड़ाता सा चल रहा है। सुकरात ने उससे कहा, संभल कर चलो, गड्ढे में गिर जाओगे। शराबी ने यह सुना, वह नशे में धुत था। उसने कहा, ओ महात्मा, मुझे क्या सीख दे रहे हो? लड़खड़ाते चलता हूं तो क्या, गड्ढे में गिर पड़ूंगा तो क्या, कपड़े खराब हो जाएंगे तो धो डालूंगा। मैं मद्यप हूँ, शराबी हूँ, सारा शहर मुझसे परिचित है। कुछ भी हो मुझे उसकी चिंता नहीं है, पर तुम महात्मा हो, तुम संभल कर चलो। तुम लड़खड़ा कर गड्ढे में गिर पड़े तो न इधर के रहोगे और न उधर के। जरा संभल कर चलो, कहीं पैर फिसल न जाए। मुझे क्या सीख दे रहे हो? यह एक दार्शनिक और एक शराबी की बातचीत है। शराबी ने एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन कर दिया, मर्म को अभिव्यक्ति दे दी। उसके कहने का तात्पर्य है कि जो शराबी हैं, जो अपने आप को भूल चुका है, जो अकेलेपन को पाने के लिए नशा करता है, अगर वह कहीं लड़खड़ा जाए
उसका पैर फिसल भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। किंतु जो साधक है, अपने आप को पाने के लिए साधना कर रहा है, अकेलेपन की साधना में रत है, उसे स्व की चिंता करनी चाहिए, पर की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए शराबी ने सुकरात से कहा, तुम अपनी चिंता करो, मेरी चिंता छोड़ दो। तुम कहीं फिसल गए तो तुम्हारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, फिर वह कभी नहीं मिल सकेगी। तुम स्वच्छ नहीं हो सकोगे, तुम आत्मविस्मृति के गर्त में गिर जाओगे। आत्मस्मृति और अप्रमाद। आत्मस्मृति की जो बात है, जागरूकता और सावधानी की जो बात है, वह वास्तव में साधना का महान सूत्र है। यही है अप्रमाद। मैं अकेला हूँ, इस विचार सूत्र को आत्मसात कर लेना बहुत बड़ी साधना है। यह सूत्र जब आत्मगत हो जाता है, तब व्यक्ति सारे संकटों, कठिनाइयों का पार पा जाता है, उलझनों और समस्या से परे चला जाता है। वे समस्याएं वैयक्तिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, जागतिक हो सकती हैं। जो व्यक्ति अपने आप में अकेलेपन का अनुभव करता है, वह इन सारी समस्याओं का पार पा लेता है। जिसे अकेलेपन का अनुभव नहीं है, वह समस्याओं का पार नहीं पा सकता है। इसलिए उसे मदिरा चाहिए, भांग चाहिए, बीड़ी सिगरेट चाहिए और सैकड़ों प्रकार की अन्य मादक वस्तुएं चाहिए। यह सब विस्मृति के माध्यम बनते हैं। जिसे अपने आप में अकेले होने का रहस्य प्राप्त नहीं है, उपाय प्राप्त नहीं है, वह इन बाह्य साधनों को अपनाता है। यह बाह्य साधन उपकार के बदले अपकार ही करते हैं, उसे हानि ही पहुंचाते हैं। अप्रमाद एक सशक्त साधन है आत्मस्मृति का। इसका अर्थ है अपने आप में अकेलेपन का अनुभव करने का अभ्यास। यह साधना का परम सूत्र तो है ही, किंतु व्यवहार का भी बहुत बड़ा सूत्र है। इसके बिना व्यवहारिक जीवन भी सुखी और आनंदमय नहीं हो सकता। आप कभी भी चिंताओं से मुक्ति नहीं पा सकते जब तक कि आप अपने आप में अकेलेपन का अनुभव नहीं कर पाते। एक परिवार है, उसमें पिता समझता है कि पुत्र पर मेरा अधिकार है, पति समझता है कि पत्नी पर मेरा अधिकार है। संपर्क होने के कारण पिता अपने दायित्व का अनुभव करता है और मानता है कि पुत्र पर उसका अधिकार है। संपर्क के कारण पति अपने दायित्व का अनुभव करता है और मानता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है। जहाँ संपर्क है, दायित्व का बोध है, वहाँ चिंता निश्चित होगी। वे चिंता करते हैं। अब होता क्या है कि पिता बैठा है, उसे प्यास लगी, लड़का पानी का गिलास लेकर नहीं आया। कल जिस समय पानी पिलाया था, उस समय पानी नहीं लाया, तो पिता के मन में भावना जागती है कि लड़का मेरा ध्यान नहीं रखता, मुझे पानी नहीं पिलाया। यह चिंता मन में उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्या लड़के के लिए जरूरी है कि वह पानी का गिलास लेकर आए? जरूरी हो सकता है, कर्तव्य भी हो सकता है, पर मान लो वह भूल गया, समय पर उसे विस्मृति हो गई, तो क्या पिता के लिए यह जरूरी है कि वह इस बात का भार अपने सिर पर लेकर घूमता रहे? वह इतना दुखी हो जाए, इतना चिंतातुर हो जाए? जरूरी नहीं है, पर वह चिंतातुर इसलिए होता है कि उसे अकेलेपन का अनुभव नहीं है। हम कई स्तरों में जीते हैं। एक स्तर है कि हम बाहर में यह अनुभव करते हैं कि हम इतने सदस्य हैं, परिवार में 40 हैं, 50 हैं। हम बाहर से भले ही माने, किंतु हम भीतर से भी यह मानने लग जाते हैं कि हम 50 हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। तब ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यथार्थ को समझे। हमारी अनुभूति 2 स्तरों में होनी चाहिए। एक तो है व्यवहार का स्तर, जिसमें यह अनुभव होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 50 और हैं। एक है यथार्थ का स्तर, जिसमें यह अनुभव होता है कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। यदि ये दोनों अनुभूतियाँ साथ साथ चलती हैं तो कोई समस्या नहीं आती, कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। जब हमारी अनुभूति एकांगी होती है, तब समस्याएं उभरती हैं। जब व्यक्ति व्यवहार और यथार्थ को मिला देता है, तब समस्या उत्पन्न होती है। व्यक्ति जब ये माने कि वह व्यवहार में 50 है और यथार्थ में अकेला, तो कोई समस्या नहीं होती। जब यह मान ले कि व्यवहार में वह 50 है और इसलिए यथार्थ में भी 50 है, अकेला नहीं, तब समस्या उभरती है। आज पिता बूढ़ा हो गया है, कमाने में असमर्थ है। उससे परिवार का जो स्वार्थ सद्धता था, वह बंद हो गया।
ऐसी स्थिति में परिवार वालों की उसके प्रति उपेक्षा होती है। वे उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। तब वह सोचता है कि अरे यह क्या, 20 वर्ष पहले मेरा सारा परिवार मेरे इशारे पर चलता था। मेरी भ्रुकुटी तन जाती तो सारे कांप उठते थे। मेरी एक आवाज पर 10 व्यक्ति आकर सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे, और आज मेरी बात कोई नहीं सुनता। आदर तो दूर, छोटे बड़े सब मेरा तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं। यह सोचकर वह दुखी हो जाता है, चिंतातुर हो जाता है। एक और 20 वर्ष पूर्व की स्मृति काम कर रही है और एक और वर्तमान की स्थिति। जब वह पूर्व की स्थिति को वर्तमान से जोड़ता है तब वह दुख से भर जाता है। उसे लगता है यह भी कोई जीना है। क्या हो गया? क्या दुनिया बदल गई या जमाना बदल गया? यह कल्पना मात्र नहीं है, बहुत सारे लोगों की यही स्थिति है। अनुभव है, व्यक्ति दुखी होता है अपने ही प्रमाद के कारण। यदि यथार्थ में वह प्रमादी नहीं होता तो वर्तमान की स्थिति में वह दुखी नहीं होता। उसका प्रमाद यही रहा कि जो व्यवहार की सच्चाई थी उसे उसने यथार्थ की सच्चाई मान लिया, यदि दुख का हेतु बन गया। व्यवहार की सच्चाई यह है कि जहाँ स्वार्थ का संबंध होता है वहाँ बेटे पोते तो क्या, दूर का व्यक्ति भी जी हजूरी करने लगता है, बात मानता है, आदर देता है, आंख के इशारे पर कदम उठाता है। जैसे ही स्वार्थ का धागा टूटता है सारी स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, सब कुछ बदल जाता है। यदि हमारी यह स्पष्ट अनुभूति होती है, अप्रमत्तता होती है, जीवन के प्रति जागरूकता होती है, यह स्पष्ट अनुभव करने लग जाते हैं कि एक भूमिका वह है जहां मैं दूसरों के लिए हूं, वहां का व्यवहार दूसरे प्रकार का होगा, और एक भूमिका वह है जहां मैं दूसरों के लिए नहीं हूं, वहां का व्यवहार दूसरे प्रकार का होगा। दोनों व्यवहारों में रात दिन का अंतर होगा, आकाश पाताल का अंतर होगा। यह मेरा है, यह मानने का मतलब ही है आत्मा की विस्मृति। तुम कैसे मान सकते हो कि यह मेरा है? यह जो मेरेपन की अनुभूति है सबसे बड़ा प्रमाद है, आत्मविस्मृति है। अन्यथा अनुभूति यह होनी चाहिए कि मैं अकेला हूँ, मैं अपना हूँ, मेरा कोई नहीं है। यह यथार्थ है, सच्चाई है। यह मेरा परिवार है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा भाई है, यह मेरा मित्र है। यह है हमारा व्यवहार का धरातल। व्यवहार के धरातल पर हमारा व्यवहार का बोध रहे, व्यवहार की अनुभूति रहे, संपर्क की अनुभूति रहे। अंतिम सत्य का जहाँ प्रश्न है, सच्चाई का जहाँ प्रश्न है, वहाँ मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, यह अनुभूति बनी रहे। यदि यह अनुभूति तीव्र रूप में बनी रहती है तो व्यक्ति चाहे 60 वर्ष का हो जाए, 70 वर्ष का हो जाए, परिवार वालों से उपेक्षित हो जाए, फिर भी वह दुखी नहीं होगा, उसे चिंता नहीं होगी। वह सोचेगा कि जब मैं दूसरों के लिए कुछ था तब ये परिवार वाले मुझे पूछते थे, मित्र मेरी सलाह लेते थे। आज मैं दूसरों के लिए नहीं हूँ, तब ये मुझे क्यों पूछेंगे? उन्हें पूछना भी नहीं चाहिए। यह चिंतन उसे दुख से उबार लेगा। अकेलापन। तेरा पंथ संघ में एक संत हुए हैं, उनका नाम था मगनलाल जी स्वामी। वे मंत्री मुनि कहलाते थे। उनके जीवन को जब पढ़े तो लगेगा कि ऐसे बुद्धिमान, विवेकी, तत्वज्ञ और अध्यात्मरत व्यक्ति विरले होते हैं। वे 70-80 वर्ष के हो गए। किसी मुनि ने पानी पिला दिया तो ठीक है, नहीं पिलाया तो भी ठीक है। मैंने उन्हें कभी आक्रोश करते नहीं देखा। जब मुनि अपनी भूल महसूस कर उन्हें कहते क्षमा करना भूल हो गई, दूसरे कार्य में व्यस्त था, इसलिए आपको पानी पिलाना भूल गया। मंत्री मुनि कहते भूल गए तो कौन सी बड़ी भूल हो गई, प्यास लगती और कोई सामने होता तो पानी मांग लेता, अन्यथा उसे सहज कष्ट समझ सह लेता, कोई खास बात नहीं है। यह था उनका कथन। इससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि वे अपने आप में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। वे यह मानकर चलते थे कि कोई किसी का कार्य करता है तो वह उसकी अपनी विशेषता है, यह कोई ऋण नहीं है कि उसे चुकाना ही पड़े। यह अनुभूति उसी व्यक्ति को हो सकती है जो वास्तव में यह अनुभव करता है कि मैं अकेला हूँ। जिसे अकेलेपन का यह सूत्र प्राप्त हो जाता है, जीवन की यह कला जिसे उपलब्ध हो जाती है, वह सचमुच सुखी जीवन जीता है। जिसे यह सूत्र प्राप्त नहीं है, वह दूसरों में 1000 दोष देखता है। वह सदा यह कहता रहता है उसने यह नहीं किया,
उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। वह शिकायतों से भर जाता है। शिकायत का भाव तब पैदा होता है जब व्यक्ति आत्मविस्मृति कर लेता है। आत्मविस्मृति अर्थात अपने आप को भूल जाना। प्रमाद के हेतु। अप्रमाद का सूत्र है आत्मस्मृति, अपने आप को याद रखना। इस धारणा को पुष्ट कर लेना कि मैं अकेला हूँ। एकत्व की यह भावना जब पुष्ट होती है तब व्यक्ति आत्मस्मृति के क्षेत्र में चला जाता है, अप्रमत्त रहना सीख लेता है। यहाँ एक बात और समझनी है, आत्मा की स्मृति नहीं होती, वह तो हमारा स्वभाव है। स्वभाव की क्या स्मृति? स्मृति उसकी होती है जो विस्मृत होता है, स्वभाव विस्मृत नहीं होता, उसकी स्मृति नहीं की जा सकती। यह सच है, किंतु हम एक व्यवधान के शिकार बन गए हैं। उस व्यवधान के कारण हम ये भूल गए कि हम कौन हैं, क्या हैं। हमने अकेलेपन का आरोप बाहरी वस्तुओं पर कर दिया, पर द्रव्यों पर कर दिया, अपने आप पर ध्यान ही नहीं दिया। यह जो बाहरी संपर्क है प्रमाद का बहुत बड़ा कारण है, हेतु है। बाहरी संपर्क सूत्र को तोड़ देना अप्रमाद का हेतु है। प्रमाद पैदा होता है हमारे अज्ञान के कारण, हमारे मिथ्या दृष्टिकोण के कारण, हमारे मतिभ्रम और राग द्वेष के कारण, हमारी मानसिक, वाचिक और कायिक चंचलता के कारण। नींद भी प्रमाद का हेतु बनती है। नींद में आदमी अपने आप को भूल जाता है। नींद की स्थिति और नशे की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों में आत्मविस्मृति होती है। नींद भुलाने की स्थिति है, यह प्रमाद है, प्रमाद का हेतु है। साधना के लिए जरूरी है कि साधक नींद पर विजय प्राप्त करे। निंद्रा विजय साधना का आवश्यक अंग है। इंद्रियों की लोलुपता भी प्रमाद पैदा करती है, इसलिए इंद्रिय संयम साधना का अंग है। इंद्रियों का संयम अप्रमत्तता की ओर ले जाता है। जब तक अप्रमाद की साधना नहीं होती तब तक अध्यात्म की ओर गति नहीं होती। प्रमाद और भय। अप्रमाद साधना का सशक्त सूत्र है। प्रमाद भय है, अप्रमाद अभय है। भगवान महावीर ने कहा, सव्वतो पमत्तस्य भयम। प्रमादी को चारों ओर से भय घेर लेता है, उसका एक क्षण भी अभय की दशा में नहीं बीतता, उसका क्षण क्षण भय में ही बीतता है। वह किसी पर विश्वास नहीं करता, उसे सब में अंधविश्वास की गंध आती है। वह अपने धन की चाबी किसी को भी नहीं सौंपता, उसके मन में भय रहता है कि कहीं वह धन लेकर भाग न जाए। आप बेटे को भी नहीं सौंपेंगे क्योंकि आपको भय है कि धन की चाबी मिल जाने पर बेटा फिर आपको पूछेगा नहीं, उसे आपकी अपेक्षा नहीं रहेगी। आप अपनी पत्नी को भी नहीं सौंपेंगे क्योंकि आप सोचते हैं कि माँ और बेटा दोनों मिलकर मेरी फजीयत करेंगे, मेरी टिकट काट देंगे। आप अंतिम समय तक भी चाबी दूसरे को देना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप में भय है। भय प्रमाद है। कुछ लोग इसे जागरूकता भी कह देते हैं, परंतु गहराई से सोचे तो इस जागरूकता के पीछे भी भय काम करता है। यदि यह भय न हो कि ये बाद में मेरे साथ क्या करेंगे तो ये जागृति भी नहीं आती। कभी कभी हम ऐसे कमरों में ठहरते हैं जहाँ की अलमारियों में लाखों का धन पड़ा रहता है, न पहरेदार रहता है न चौकीदार, केवल हम रहते हैं। मकान का मालिक सुख की नींद सोता है, वह जागरण नहीं करता क्योंकि उसके मन में भय नहीं है कि मुनि उस धन को निकाल लेंगे। उसके मन में डर नहीं है, वह जागता नहीं है, सुख से सोता है। जागना क्यों पड़ता है? जागना तब पड़ता है जब भय हो। जहाँ भय नहीं वहाँ निश्चिंतता है। एक और आश्चर्य है कि आदमी यह मानता चला जा रहा है कि हम 50 हैं, 100 हैं। वह 50 आदमियों को 100 आदमियों को एक मानता चला जा रहा है। दूसरी ओर उसके मन में अनेक कटघरे बने हुए हैं कि इस व्यक्ति को इतना बताना है, इसको इतना और उसको इतना। कोई भी परिवार का मुखिया अपने किसी भी सदस्य को पूरा ब्यौरा नहीं बताता, किसी को कितना और किसी को कितना बताता है, पूरा नहीं बताता। उसके मन में अलग अलग कोष्ठक हैं, अलग अलग भय बने हुए हैं। ये सारा भय के कारण होता है। भय होता है तो जागना भी पड़ता है, भय नहीं होता है तो फिर जागने की जरूरत नहीं होती। यह भय उत्पन्न होता है प्रमाद के कारण, अर्थात बाहरी संपर्क के कारण। बाहरी संपर्कों को हमने अपना मान लिया और इसी कारण भय आ गया।
कि कहीं संपर्क टूट न जाए। इस भय के कारण नाना प्रकार के प्रमाद पैदा होते हैं। अप्रमाद का सूत्र है अकेलेपन की अनुभूति। सारे संपर्कों को तोड़कर व्यक्ति व्यवहार में जी नहीं सकता। व्यवहार को आदमी तोड़ भी नहीं सकता। इन बातों से व्यवहार टूटेगा नहीं, इसमें और मधुरता आएगी। यदि वास्तव में आप अपने आप में अकेलेपन का अनुभव करेंगे तो अनेक कठिनाइयों से बच जाएंगे। आप न चिंता के शिकार होंगे और न दुख के। दूसरों के व्यवहार को देखकर आप उलझेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे। आपका मन शांत रहेगा और इस स्थिति में आप द्वारा किए गए व्यवहार दूसरों को मधुर लगेंगे। आपके मस्तिष्क में निरंतर एक सूत्र कार्यरत रहेगा कि मैं अकेला हूँ। जब कोई भी समस्या सामने आएगी, आप इस सूत्र से समाहित हो जाएंगे। समस्या पीड़ित नहीं करेगी। जो समस्या 16 आना लगती हैं, वह 1 आना मात्र रह जाएगी। उसे भी आप व्यवहार के धरातल पर सुलझा लेंगे। यदि अकेलेपन का आलंबन सूत्र आपके पास नहीं है तो छोटी समस्या भी बड़ी बन जाएगी, वह सुलझेगी नहीं। अप्रमाद की साधना व्यक्तिगत जीवन और व्यवहारिक जीवन दोनों में लाभप्रद है। दोनों की समस्याओं का समाधान देने में यह सक्षम है। यह साधना समस्याओं को सुलझाती है और एक एक चरण कर आगे बढ़ने में हमारी सहायक होती हैं। संपर्क से हम जुड़ते हैं और पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। जुड़ना और भाग जाना दोनों बातें ठीक हैं। जुड़ जाना भी अच्छा है और भाग जाना भी अच्छा है। समुदाय में रहना भी अच्छा है और अकेले में रहना भी अच्छा है। एक बात कोई अच्छी नहीं होती, क्योंकि हम व्यवहार का जीवन जी रहे हैं। जहाँ शरीर है, जीवन है, वहाँ हमारी आवश्यकताएं भी हैं। हमें रोटी भी खानी है, कपड़ा भी पहनना है, मकान भी बनाना है, मकान में रहना भी है। ये सब जरूरी है। ऐसी स्थिति में हम संपर्कों को तोड़ नहीं सकते। हमें संपर्कों का सहारा लेना होता है। किंतु जहाँ हमें वास्तविकता के जगत में जीना है, सत्य के जगत में जीना है, यथार्थ के जगत में जीना है, वहाँ हमें अकेले ही जीना होगा, अकेले ही रहना होगा। अन्यथा हमें सारी कठिनाइयों का भार ढोना होगा, कोई विकल्प नहीं है। आचार्य भिक्षु ने एक बात बहुत सुंदर कही है। उन्होंने कहा, गण में रहते हुए भी तुम अकेले रहो। यह बात विरोधी सी लगती है। शासन में रहना, समूह में रहना और अकेले रहना, यह कैसे संभव है? या समूह में रहना होगा या अकेले रहना होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। परस्पर अंत विरोध है। सैकड़ों साधु साध्वियों के बीच रहो और अकेले रहो, लगता है विरोध है, लेकिन विरोध नहीं है। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है कि तुम संग में रहो, अपनी सेवा दूसरे साधुओं को दो और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सेवा भी लो। तुम उनका सहयोग करो और उनका सहयोग लो। तुम लोगों को समझाओ, उपदेश दो और उनसे जो लेना है वह सब लो, किंतु किसी के साथ गुटबंदी मत करो, दलबंदी मत करो। गण में रहूं निर्दाव अकेलो, किंसु ही नहीं बांधू जिल्लो। मैं गण में रहता हुआ भी अकेला रहूं, किसी के साथ गठबंधन नहीं करूं, दलबंदी नहीं करूं। कहने का तात्पर्य है कि सहयोग के स्तर पर तो तुम संग में रहो, पर साधना के स्तर पर अकेले रहो। अगर कोरे समूह में ही रह गए, संगठन में ही रह गए, तो साधना समाप्त हो जाएगी। केवल संगठन का भार, संगठन की चिंता ही तुम्हारे सिर पर सवार रही तो साधना समाप्त हो जाएगी। तुम्हें साधना भी करनी है और अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संगठन को भी पनपाना है। दोनों बातें मिलकर पूरी बात बनती हैं। कोरा अकेला रहना भी पूरी बात नहीं है और कोरे संगठन में रहना भी पूरी बात नहीं है। कोरे परिवार में रहना भी पूरी बात नहीं है और कोरा अकेला रहना भी पूरी बात नहीं है। जहाँ सुख सुविधा सहयोग लेने का प्रश्न है, वहाँ आदमी परिवार में रहता है, संपर्क जोड़ता है, अनेक के बीच रहता है, जीता है। जहाँ यथार्थ का अनुभव करना है और संपर्क से उत्पन्न होने वाली बहुत सारी समस्याओं से जूझना है, वहाँ अकेला रहना होगा, अकेलेपन का बोध करना होगा। दोनों बातों के लिए मिलने पर ही जीवन परिपूर्ण और अखंडित होगा। तब हम न इधर उलझेंगे और न उधर उलझेंगे। हम दोनों तटों को पार कर जाएंगे। ज्ञान और संवेदन, संवेदन और अहम दोनों साथ साथ चलते हैं। राजा ने सुना कि नगर में एक सन्यासी आया है। वह शक्तिशाली है,
बड़ा विचित्र है। हजारों लोग आ जा रहे हैं। उसका घर घर यशोगान हो रहा है। राजा ने अपने आदमी सन्यासी के पास भेजे और दर्शन देने की प्रार्थना की। सन्यासी ने कहा, मैं महलों में नहीं आ सकता। यदि राजा चाहे तो यहीं आकर दर्शन कर ले। भूख राजा को थी, सन्यासी को नहीं। भूखे को भोजन के पास जाना पड़ता है। प्यास राजा को थी, सन्यासी को नहीं। प्यासे को पानी के पास जाना पड़ता है। राजा स्वयं सन्यासी के पास गया और सन्यासी को महल में ले आया। जो महल में रहना नहीं चाहता था वह भी महलों में आ गया। सन्यासी महलों में एक दिन रहा, 2 दिन रहा, महीना बीत गया। सन्यासी जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। राजा ने सोचा कि ये क्या, मैंने क्या आफत मोल ले ली। मैंने तो समझा था सन्यासी है, जंगल में रहने वाला है, 1-2 दिन रहकर चला जाएगा, पर यह तो यहाँ से जाने की बात ही नहीं करता। एक दिन राजा ने सन्यासी से कहा कि महाराज, आज जंगल में घूमने चले। सन्यासी और राजा दोनों घूमने गए, नगर से बहुत दूर निकल गए। राजा ने कहा, अब बहुत दूर आ गए, लौट चले महलों की ओर। सन्यासी ने कहा, अब लौटकर महलों में क्या जाए, मैं तो जंगल की ओर बढ़ता हूँ। राजा ने कहा, महाराज, आप भी महल में रहते थे और मैं भी महल में रहता था, फिर आप में और मेरे में अंतर ही क्या रहा। सन्यासी ने कहा, राजन, मैं महल में था परंतु मेरे मन में महल नहीं था। तुम महल में हो और तुम्हारे मन में भी महल है, यही अंतर है। मैं जंगल में था तब भी महल में बैठा था और महल में था तब भी अपने आप में रहता था। मेरे मन में, दिमाग में महल नहीं रहता था। महल में रहना या जंगल में रहना मेरे लिए अंतर की चीज़ नहीं है, दोनों समान है मेरे लिए। तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए जंगल जंगल है और महल महल है। संपत्ति का होना और न होना दोनों में अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि संपत्ति का दिमाग में होना और दिमाग में न होना। एक बार गौतम ने महावीर से पूछा, भंते, क्या 6 खंडों का अधिपति चक्रवर्ती और सूक्ष्म जंतु कुंथु दोनों समान होते हैं? महावीर ने कहा, हाँ, दोनों समान होते हैं। भंते, आश्चर्य में डाल दिया आपने। दोनों समान कैसे हो सकते हैं? कहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट का ऐश्वर्य, प्रभुता, और कहाँ एक शुद्ध जंतु कुंथु का जीवन। गौतम, जितनी आकांक्षा चक्रवर्ती में है उतनी ही आकांक्षा कुंथु में है। ऐश्वर्य या प्रभुता का होना या न होना अलग प्रश्न है, किंतु आकर्षण की दृष्टि से दोनों समान हैं। जितना आकर्षण चक्रवर्ती में है उतना ही आकर्षण कुंथु में है। दोनों में अविरत समान है। यहाँ अविरत की समानता है, वहाँ समान हो गए। किंतु रहस्य की बात है, संवेदना जब जागृत होती है तब बाह्य जगत से संपर्क बढ़ता है, और जब संवेदना का सहरण होता है तब अंतर जगत से संपर्क होता है। जब मन का संवेदन बढ़ता है तब अहम उत्पन्न होता है। यदि मन में संवेदन नहीं है तो संपत्ति या ऐश्वर्य परिग्रह नहीं बनता। संपत्ति परिग्रह तब बनती है जब मन में संवेदना जागृत होती है। ज्ञान और संवेदना, एक है ज्ञान की धारा और दूसरी है संवेदना। हम ज्ञान की धारा को ज्ञान की धारा ही रहने दें, हम चेतना की ज्योति रश्मि को चेतना की ज्योति रश्मि ही रहने दें। यही साधना है, यही आत्मदर्शन है, यही प्रकाश है। इसे ही हम जाने, माने और इसी के मध्य में रहें। कोई कठिनाई नहीं होगी। ज्ञान की धारा जैसे ही संवेदना के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जाती है, वहाँ वह संवेदना बन जाती है, भारी हो जाती है, भीतर से बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती है। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष की सीमा में रहता है तब हल्का रहता है, वह काल की मर्यादा को भी लांघ देता है। किंतु जब वह भूमि के गुरुत्वाकर्षण की सीमा में प्रवेश करता है तब भारी हो जाता है और काल की मर्यादा में बंध जाता है। इसी प्रकार जब तक हमारी चेतना की धारा, ज्ञान की धारा विशुद्ध रूप में प्रवाहित रहती है, तब तक वह साधना है, पवित्रता है। वह जैसे ही कषाय के गुरुत्वाकर्षण में प्रविष्ट होती हैं, तब वासना, लोभ, वंचना, मान आदि सारे दोष उभर आते हैं। चेतना संवेदना न बने। साधना की दृष्टि से हमें 2 ही बातों पर ध्यान केंद्रित करना है।
पहली बात है कि हम चेतना को चेतना ही रहने दें। दूसरी बात है हम चेतना को संवेदना न बनने दें। चेतना को चेतना बनाए रखने का प्रमुख उपाय है शुद्ध उपयोग। ज्ञान को ज्ञान रूप में जानना, देखना, सहज आनंद का अनुभव करना, अनंत शक्ति का अनुभव करना, यह है चेतना का चेतना की परिधि में रहना। जहाँ ये रश्मियाँ बदल जाती हैं वहाँ चेतना बदल जाती हैं। इसका मूल कारण है कसाय का गुरुत्वाकर्षण। कसाय का दबाव पड़ते ही चेतना चेतना नहीं रहती, वह विकृत हो जाती है। जब हम चेतना की स्थिति में होते हैं वे क्षण हमारी जागरूकता के क्षण होते हैं, वे क्षण हमारी साधना के क्षण होते हैं, वे क्षण हमारे आत्मदर्शन के क्षण होते हैं, वे क्षण चेतना की दिशा में ले जाने वाले क्षण होते हैं। जब चेतना कसाय से संवलित होती है तब वे क्षण वासना के अहम के होते हैं। हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। संवेदना समस्या उत्पन्न करती है, भय एक समस्या है, घृणा एक समस्या है, वासना एक समस्या है, लोभ एक समस्या है, आवेग एक समस्या है। इन सारी समस्याओं का मूल है कसाय का गुरुत्वाकर्षण। इसका अभाव है समस्याओं का अभाव, अर्थात चेतना का चेतना में स्थिर रहना। हमारे सामने दो स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं। एक है चेतना की विशुद्ध स्थिति और दूसरी है कसाय संवलित चेतना की स्थिति। साधक को जागरूक रहना है, वह चेतना को चेतना की परिधि में रहने दे, यही साधना है, यही आत्मा की उपासना है। जो मनुष्य चेतना को चेतना में रहने देता है, उसे कसाय के गुरुत्वाकर्षण से बचाता है, वह वास्तव में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाता है। जप और मौन। दो आदमी नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी। उन्होंने देखा नौका पड़ी है। एक बोला नाविक तो नहीं है, पर नौका पड़ी है, नदी पार कर लेंगे। दूसरा बोला ऐसा नहीं हो सकता, नदी को पार करने के लिए केवल नौका ही पर्याप्त नहीं है, नाविक भी चाहिए, डांड भी चाहिए, नौका को खेने की कला भी चाहिए। ये सब हो तभी नदी को पार किया जा सकता है। पहला बोला यह कैसे हो सकता है, जीवन भर सुनते आए हैं कि नदी को पार करना हो तो नौका से उसे पार कर लो, नौका पड़ी है, क्या आवश्यकता है दूसरी चीजों की। दूसरे ने समझाया पर वह नहीं माना। उसने नौका को खोला, अकेला ही उसमें बैठ गया। पानी की एक हिलोर आई और नौका आगे बहने लगी। नौका तिराने वाली थी, पर आज वह उस यात्री के डूबने का कारण बन गई। जो तिराने वाला होता है वह कभी कभी डुबाने वाला भी हो जाता है। वास्तव में तिराने वाला और डुबाने वाला दो नहीं होते, एक ही होते हैं। जो तिराने वाला है वही डुबाने वाला है, और जो डुबाने वाला है वही तिराने वाला है। यह वास्तव में दो नहीं है, यह तो संयोग का अंतर है। वह नौका चली। आदमी शांत बैठा है। पानी का बहाव तेज था, धारा तेज थी, नौका डगमगाने लगी। कुछ दूर जाकर नौका उलट गई, यात्री पानी में डूब गया। नौका पार ले जाती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अकेली नौका पार ले जाती है। इसके साथ कुछ और सामग्री भी चाहिए। जो व्यक्ति एक अंश को पकड़ता है, शेष की उपेक्षा करता है, उसके लिए तैराने वाली वस्तु भी डुबाने वाली हो जाती है। जब मनोयोग पूर्वक हो। हमारे जीवन में भी ऐसा ही घटित होता है। हम समझते हैं कि ओमकार बड़ा मंत्र है, अरहम महत्वपूर्ण मंत्र है, नमो अरहंताणम बड़ा मंत्र है। इनका जप करे सारे काम सिद्ध होंगे। यह ठीक नौका जैसी ही बात है कि नौका में बैठो पार पहुंच जाओगे। मंत्र का जाप करो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, बात तो सही है, किंतु कोरे मंत्र को पकड़ लिया और बरसों तक जप करते चले गए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ, काम सिद्ध नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में लोग कहने लग जाते हैं कि इतने बरसों तक मंत्र का जाप किया, माला फेरी, पर कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ। यानी वह नौका नहीं डुबा रही हैं, लगता है तैरने में सहायक डुबा रही हैं। कुछ कहते हैं इतने दिन तक तो हमने विश्वास के साथ माला फेरी, मंत्र का जप किया, अमुक अमुक अनुष्ठान किए, पर लगा नहीं कि कुछ हो रहा है। तब हमने माला छोड़ दी, जप छोड़ दिया, मन में विश्वास ही नहीं रहा उन पर। इसका अर्थ है
कि वे व्यक्ति स्वयं मझधार में आकर डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम पूरी बात को नहीं जानते, पूरी बात को नहीं पकड़ते। हमें पूरी बात को जानना चाहिए, पूरी बात को पकड़ना चाहिए। मंत्र में शक्ति है, यह बात ठीक है। सब कुछ केवल मंत्र से ही तो नहीं होगा, इसके साथ और भी चाहिए। सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि मंत्र के साथ आपके मन का योग हुआ है या नहीं। आप मंत्र का जप तो कर रहे हैं, किंतु मन उसमें संयुक्त नहीं है तो कुछ नहीं होगा। नदी को पार करने से पूर्व, नौका में बैठने से पूर्व आपको देखना होगा कि नाविक हैं या नहीं। नाविक भी नहीं है और आप स्वयं नौका को खेना नहीं जानते तो निश्चित ही वह नौका आपको पार नहीं पहुंचा पाएगी, बीच में ही डुबो देगी। मंत्र में शक्ति है, पर आपका मन यदि उसमें संयुक्त नहीं है तो वह मंत्र भी गड़बड़ी पैदा कर देगा। हमें पूरी बात पकड़नी चाहिए। पहली बात है मन के योग की। मन के योग के बिना जो भी काम किया जाता है वह पूरा नहीं होता, अधूरा ही रह जाता है। आदमी खाता है और यदि मन खाने में संयुक्त नहीं है तो उसका खाना भी अधूरा है। आदमी चलता है और यदि मन चलने के साथ नहीं है तो उसका चलना भी अधूरा है। वह अधूरे मन से चलता है, पूरे मन से नहीं। आप स्वयं इस तथ्य का अनुभव करें। क्या आप कभी पूरे मन से खाते हैं? कभी नहीं। क्या आप ऐसा करते हैं कि खाते समय खाते ही हैं और कुछ नहीं करते? न सोचते हैं, न बोलते हैं और न इशारा करते हैं। क्या आपका मन पूर्ण रूप से खाने में ही लगा रहता है? नहीं, कभी नहीं। खाते खाते आप सैकड़ों काम कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कितनी यात्राएं कर लेते हैं, कितनी कल्पनाएं कर लेते हैं, कितनी योजनाएं बना लेते हैं। आप पूरे मन से नहीं खाते, अधूरे मन से खाते हैं। इसका तात्पर्य है कि मन का एक कोना खाने में काम आता है और शेष हजारों कोने अलग अलग काम करते चले जाते हैं। चलते हैं तो भी पूरे मन से नहीं चलते। चलते हैं तब मन का एक भाग चलने में सहयोग दे रहा है, चलने में संयुक्त है, और शेष भाग न जाने कहाँ कहाँ उड़ाने भरते रहते हैं। यही बात मंत्र जप में लागू होती है। पूरे मन से मंत्र जप कहाँ होता है? मंत्र का एक भाग मंत्र जप में लगा हुआ है और शेष भाग अन्य कल्पनाओं में व्यस्त है। एक भाई कह रहा था कि जब अन्य कामों में लगा रहता हूँ तब मेरा मन प्राय उसी कार्य में संलग्न रहता है, किंतु ज्यों ही मैं माला फेरने या जप करने बैठता हूँ अनगिनत कल्पनाएं मन में आने लगती हैं। दिमाग भर जाता है उन कल्पनाओं से। कोई काम पूरे मन से नहीं होता तो यह हमारी साधना की कमी है। साधना का अर्थ क्या है? साधना में आप और कुछ सीखे या न सीखे, यह अवश्य सीख लें कि जो भी काम करना है वह पूरे मन से करना है, समग्रता से करना है। उस काम में मन को समग्र रूप से लगा देना है। मन को इतना लगा देना है कि मन के सारे कोने उस काम में हो जाएं। एक भी कोना खाली न रहे ताकि उसे भागने के लिए अवकाश ही न मिले। उसके सामने अवकाश रहे ही नहीं। बेचारा भागेगा कैसे? कहाँ भागेगा? यह स्थिति यदि प्राप्त हो जाती है तो साधना सफल है। आप चाहे इस साधना की पहली सफलता कहे या अंतिम सफलता, एकमात्र रहस्य है साधना का। इसका तात्पर्य यह है कि साधना के द्वारा मन को इतना प्रशिक्षित कर लेना कि हम जिस काम में उसे लगाना चाहें वह उसी काम में लगे। हम जिस काम में उसे लगाना न चाहें वह उस ओर झांके ही नहीं। यदि इतना प्रभुत्व स्थापित हो जाता है मन पर, तब कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। हम अपने मन के मालिक हो जाते हैं। हम जो चाहे कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मन का अनेक टुकड़ों में बट जाना ही समस्या है। हमारा मन इतने टुकड़ों में बटा हुआ है कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। यह बटा हुआ मन सबसे बड़ी समस्या है मानव जाति की। महावीर ने कहा, अणे कचित्ते खलु अयम पूरी से। मनुष्य अनेक मन वाला है, वह एक मन वाला नहीं है। वह अनेक भागों में बटा हुआ है, इसलिए वह किसी भी बात को पूरे मन से नहीं सोच पाता। यदि वह पूरे मन से सोचने लग जाए तो सचमुच ही उसकी नौका पार लग सकती है, अन्यथा नहीं।
सबसे पहले आप देखें कि मंत्र के साथ मन संयुक्त है या नहीं। मन की पूरी शक्ति मंत्र के साथ है या नहीं। मंत्र और मन दो बातें हैं। तीसरी बात है, आप मंत्र के अर्थ को जान रहे हैं या नहीं। मंत्र के अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। यदि मंत्र का अर्थ नहीं जान रहे हैं तो आप जो करना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, वह नहीं कर सकेंगे, वह नहीं हो सकेंगे। परिणमनशीलता। परिणमन का सिद्धांत शाश्वत है। कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है। सब परिणमनशील है। परिणमन सत्य है। हर चीज बदलती है। परमाणु नष्ट नहीं होते। जो आकार है, जो संस्थान है, जो रूप है, वह स्थायी नहीं हो सकता। सब परिणमनशील है। सब कुछ बदलेगा। आदमी भी बदलता रहता है। आत्मा शाश्वत है, वह नहीं बदलता। आदमी बदलता है, इसलिए आदमी जो होना चाहता है वैसा हो सकता है, उस रूप में बदल सकता है। उसका जो संकल्प होगा उसी रूप में बदल जाएगा। आदमी जीवन के पहले क्षण में बदलता है और प्रति क्षण बदलता है। बदलने का क्रम बंद नहीं होता, इसलिए संकल्प के अनुरूप वह बदल जाता है। अगर संकल्प नहीं है तो दूसरे रूप में बदलेगा। अगर संकल्प है तो संकल्प के अनुरूप बदलेगा। हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं जो शरीर की मूल घटक हैं। वे शरीर का निर्माण करती हैं। बहुत बड़ी संख्या है उनकी। हमारे शरीर में 60,000 अरब कोशिकाएं हैं। हमारे मस्तिष्क में प्रति घन मीटर करोड़ कोशिकाएं हैं। शरीर की कोशिकाएं प्रतिक्षण नष्ट होती हैं, नई बनती हैं। हजारों कोशिकाएं मरती हैं और हजारों नई जन्मती हैं। पुरानी क्षीण होती हैं और नई बनती हैं। यह चक्र निरंतर चल रहा है। जब आदमी की अवस्था के अनुसार कोशिकाएं क्षीण अधिक होती हैं और बनती कम हैं, तब शरीर में क्षीणता आती है। मस्तिष्क कमजोर होता है और इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं। मस्तिष्क का नियंत्रण ढीला हो जाता है। जवान आदमी अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने मन पर चाहे जैसा नियंत्रण कर सकता है, किंतु बूढ़े आदमी की नियंत्रण शक्ति क्षीण हो जाती है, ढीली हो जाती है। इसका कारण है कि 60-70 वर्ष की अवस्था में 10% मस्तिष्क क्षीण हो जाता है। इतनी कोशिकाएं मर जाती हैं कि मस्तिष्क की शक्ति कम हो जाती है। यह शरीर के भीतर चलने वाला अवश्यम्भावी क्रम है। हम एक चिता को देखकर डर जाते हैं और कह देते हैं, अरे चिता जल रही है, मुर्दा जल रहा है। हम अपने भीतर देखें, एक नहीं हजारों चिताएं जल रही हैं निरंतर। हजारों कोशिकाएं मर रही हैं, हजारों कोशिकाओं का जन्म हो रहा है। जन्म और मरण दोनों साथ साथ चल रहे हैं। एक और शमशान है तो दूसरी ओर प्रसूति गृह। एक में मुर्दे जलाए जा रहे हैं, चिताएं सजाई जा रही हैं, और एक में नए नए चेहरे जन्म ले रहे हैं। सूर्य की किरण का पहला स्पर्श कर रहे हैं। विचित्र है यह शरीर। हम इसे केवल बाहर से देखते हैं। बाहर हम शमशान भी देखते हैं और प्रसूति गृह भी देखते हैं। जन्मते बच्चों को भी देखते हैं और मरते बूढ़ों को भी देखते हैं। सब कुछ देखते हैं बाहर से, परंतु भीतर कुछ भी नहीं देखते। भीतर एक चक्र चल रहा है, निरंतर बदल रहा है। भीतर प्रतिक्षण संघर्ष चल रहा है। भीतर बनने और मिटने का काम हो रहा है निरंतर। यह सारा स्वाभाविक है। यदि आप संकल्प करें तो उसे बदलने में परिवर्तन आ सकते हैं। आप जो होना चाहें वह हो सकते हैं। ये सारा का सारा होता है प्राण के स्तर पर। प्राण की शक्ति। दो वस्तुएं हैं, आत्मा और प्राण। एक है आत्मशक्ति और एक है प्राण शक्ति। एक है प्राण बल और एक है आत्म बल। हमारा लक्ष्य है आत्म उपलब्धि। हम आत्मा के मूल स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। आत्मा को पाना चाहते हैं। मूल चेतना तक पहुंचना चाहते हैं। यह है हमारा मूल लक्ष्य। इससे पहले आता है प्राण। उसका स्थान इससे पूर्व है। आत्मा तक कौन पहुंच पाता है? आत्मा तक वही पहुंच पाता है जो प्राणवान है, जो शक्तिशाली है, जिसका मनोबल ऊंचा है, जिसका संकल्प बल प्रबल है। वह पहुंच सकेगा आत्मा तक। जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल है वह आत्मा तक पहुंच पाएगा।
जिसका मनोबल क्षीण है, जिसका संकल्प बल क्षीण है, जिसकी इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति दुर्बल हैं, जो वीर्यहीन है, वह कभी आत्मा को नहीं पा सकता। आत्मा को पाने के लिए प्राण को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। जो जाप का स्तर है वह प्राण के स्तर पर चलने वाला क्रम है। यह प्राण को शक्तिशाली बनाता है। प्राण हमारी विद्युत शक्ति है। हम हर प्राणी में यह शक्ति होती है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होता जिसमें यह न हो। हमारी सारी सक्रियता, चंचलता, हमारा उन्मेष और निमेष, हमारी वाणी, हमारा चिंतन, हमारी गति, हमारी दीप्ति, हमारा आकर्षण, यह सब प्राण के आधार पर होते हैं, विद्युत शक्ति के आधार पर होते हैं। विद्युत ही ये सारे कार्य निष्पन्न करती हैं। हमारे शरीर में यह विद्युत मौजूद है। इसे हम तेजस शरीर कह सकते हैं, प्राण कह सकते हैं। विद्युत को बढ़ाना मनोबल को बढ़ाना है। जिसकी विद्युत तीव्र होती है उसका मनोबल बढ़ जाता है। जिसकी विद्युत क्षीण होती है उसका मनोबल घट जाता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति। आदमी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह एक मान्यता मात्र नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे भीतर विद्युत शक्ति का एक आयतन है, एक पावर हाउस है। उसका स्थान है पुष्ट रज्जु का अंतिम छोर। पुष्ट रज्जु जहाँ समाप्त होती हैं वहाँ एक कंध है, वह है पीछे के हिस्से में कटी भाग के पास। वहाँ विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। वह एक विद्युत जनरेटर है, विद्युत की उत्पत्ति का केंद्र है। जिस व्यक्ति की विद्युत शक्ति ऊर्ध्व की ओर जाती है, ऊर्ध्वगामी बन जाती है, वह बहुत शक्ति संपन्न हो जाता है। ब्रह्मचर्य की साधना से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तिष्क तक ले जाता है। उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसका प्राण शक्तिशाली बन जाता है, उसका मनोबल मजबूत हो जाता है और उसमें इतना पराक्रम फूट पड़ता है कि वह जो संकल्प करता है वह पूरा होता है। वह अपने संकल्प से कभी नहीं हटता, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। जिसकी प्राण धारा काम वासना के कारण नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है, उसका मनोबल क्षीण हो जाता है, चेतना क्षीण हो जाती है, संकल्प टूट जाता है, मन निराशा से भर जाता है, पग पग पर विचलन होता है, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाता। ब्रह्मचर्य, वाणी का संयम, मन का संयम, एकाग्रता की साधना, ये सारे प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के उपाय हैं। इससे मनोबल बढ़ता है और धैर्य मजबूत होता है। यह अध्यात्म नहीं है, किंतु अध्यात्म तक पहुंचने के साधन हैं। नौका के सामान हैं, ये सारी नौकाएं हैं, ये लक्ष्य नहीं साधन मात्र हैं। संकल्प में शक्ति। संकल्प किया और अध्यात्म की साधना हो गई, यह बात नहीं है। संकल्प उस व्यक्ति को ही करना पड़ता है जो निशाना लगाता है। एक शिकारी जो निशाना लगाता है उसे संकल्प भी करना होता है और एकाग्रता भी रखनी होती है। क्या शिकारी की एकाग्रता कम होती है? क्या प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले निशानेबाजों की एकाग्रता कम होती है? कम नहीं होती, पूरी एकाग्रता होती है, तभी लक्ष्य पर तीर लगता है। युद्ध लड़ने वालों में भी संकल्प होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चिल ने वी का चिन्ह दिया था। उसने प्रत्येक योद्धा से कहा, वी को सदा अपने समक्ष रखो, हम जीत जाएंगे। यह वी जीतने का दृढ़ संकल्प था। कि क्या यह संकल्प, साहस, एकाग्रता आत्म उपलब्धि है, अध्यात्म है? नहीं, यह तो साधन मात्र है। संकल्प एक साधना है, इच्छा शक्ति एक साधन है, प्राण शक्ति एक साधन है, मनोबल एक साधन है, एकाग्रता एक साधन है। अब इन साधनों को हम किस दिशा में ले जाते हैं, किस दिशा में प्रवाहित करते हैं, यह उद्देश्य पर निर्भर होता है। आत्मा को पाने के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है तथा आत्मा से दूर भागने के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। आत्मा की दिशा में जाने के लिए भी इनका उपयोग हो सकता है और आत्म विरोधी दिशा में जाने के लिए भी इनका प्रयोग हो सकता है। यह मात्र साधन है, उपकरण हैं। आप उन्हें किस में प्रयुक्त करते हैं यह आपके उद्देश्य पर निर्भर है। जप भी एक साधन है, साधन मात्र है, साध्य नहीं है। यह प्राण शक्ति का एक प्रयोग मात्र है। इसमें शब्द और मन दोनों का योग होता है। शब्द और मन दोनों का समुचित योग होते ही एक शक्ति पैदा होती है।
हम बोलते हैं, हमारे बोलने के साथ साथ विद्युत की तरंगें पैदा होती हैं। हम सोचते हैं, हमारे सोचने के साथ साथ विद्युत की तरंगें पैदा होती हैं। उन विद्युत तरंगों का आश्चर्यकारी प्रभाव होता है। रंग का प्रभाव। रंग, शब्द, मन और उच्चारण, ये चारों मुख्य बातें हैं। रंग का हमारे चिंतन और हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। रंग हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारे मन को प्रभावित करता है। रंग चिकित्सा पद्धति आज भी चलती है। कलर थेरेपी यह पद्धति चल रही है। एक पद्धति है कॉस्मिक रे थेरेपी, अर्थात दिव्य किरण चिकित्सा। इसका भी रंग के साथ संबंध है। रंग और सूर्य की किरण दोनों के साथ इसका संबंध है। प्रकाश के साथ यह संयुक्त है। रंग हमारे शरीर और मन को विविध प्रकार से प्रभावित करता है। उससे रोग मिटते हैं, फिर चाहे वे रोग शारीरिक हो या मानसिक। मानसिक रोग चिकित्सा में भी रंग का विशिष्ट स्थान है। पागलपन को रंग के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। रंग थोड़ा सा विकृत हुआ कि आदमी पागल हो जाता है। रंग की पूर्ति हुई, आदमी स्वस्थ बन जाता है। शरीर में रंग की कमी के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कलर थेरेपी का यह सिद्धांत है कि बीमारी के कोई कीटाणु नहीं होते, रंग की कमी के कारण बीमारी होती है। जिस रंग की कमी हुई उसकी पूर्ति कर दो, आदमी स्वस्थ हो जाएगा, बीमारी मिट जाएगी। बीमारी का होना, बीमारी का न होना या स्वस्थ होना, ये सारा रंगों के आधार पर होता है। हमारे चिंतन के साथ भी रंगों का संबंध है। मन में खराब चिंतन आता है, अनिष्ट बात उभरती है, अशुभ सोचते हैं, तब चिंतन के पुद्गल काले वर्ण के होते हैं। लेस्या कृष्ण होती हैं। अच्छा चिंतन करते हैं, हित चिंतन करते हैं, शुभ सोचते हैं, तब चिंतन के पुद्गल पीत वर्ण के होते हैं, पीले होते हैं। लाल वर्ण के भी हो सकते हैं और श्वेत वर्ण के भी हो सकते हैं। उस समय तेजोलेस्या, परमलेस्या या शुक्ललेस्या होगी। बुरे चिंतन के पुद्गलों का वर्ण है काला और अच्छे चिंतन के पुद्गलों का वर्ण है पीला, लाल या श्वेत। कितना बड़ा संबंध है रंग का चिंतन के साथ। जिस प्रकार का चिंतन होता है उसी प्रकार का रंग होता है। शरीर के साथ रंग का गहरा संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आसपास रंग का एक आभा मंडल है। उसमें अनेक रंग होते हैं। किसी के आभा मंडल का रंग काला होता है, किसी के नीला, किसी के लाल और किसी के सफेद। अनेक वर्णों का भी होता है आभा मंडल। आपकी आंखों को वे रंग नहीं दिखते, पर वे हैं अवश्य। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके चारों ओर आभा मंडल न हो। इसका स्वयं पर भी असर होता है और दूसरों पर भी असर होता है। आप किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठते ही आपके मन में एक परिवर्तन होता है। लगता है कि आपको अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है। आपका मन आनंदित है और अंदर ही अंदर एक संगीत चल रहा है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं, अकारण उदासी छा जाती है, मन उद्विग्न हो जाता है, मन में शोभ और संताप उत्पन्न हो जाता है, वहां से उठने की शीघ्रता होती है। यह सब क्यों होता है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास बैठकर हम भिन्न भिन्न भावनाओं से आक्रांत होते हैं। यह सब क्यों और कैसे होता है? इसका कारण है व्यक्ति का आभा मंडल। सामने वाले व्यक्ति का जैसा आभा मंडल होगा, उसके रंग होंगे, वे पास वाले व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। व्यक्ति चाहे या न चाहे, वह उन रंगों से प्रभावित होता ही है। जिस व्यक्ति का आभा मंडल श्वेत वर्ण का है, नीले वर्ण का है, पीले वर्ण का है, उसके पास जाकर बैठते ही मन शांत हो जाता है, शांति से भर जाता है, उद्विग्नता मिट जाती है, प्रसन्नता से चेहरा खिल उठता है। जिसका आभा मंडल विकृत है, कृष्ण वर्ण के पुद्गलों से निर्मित है, उस व्यक्ति के पास जाते ही अकारण चिंता उभर जाती है, उदासी छा जाती है, मन उद्विग्नता से भर जाता है, ईर्ष्या, द्वेष, बुरे विचार मन में आने लगते हैं। इससे स्पष्ट है कि रंग हमें प्रभावित करते हैं। शब्द का प्रभाव। हमारे जीवन में शब्द का असर होता है, मन पर शब्द का असर होता है। शब्द के स्थूल प्रभाव से हम सब परिचित हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद से एक आदमी ने कहा, शब्द निरर्थक हैं, उनका प्रभाव या अप्रभाव कुछ भी नहीं होता, वे निर्जीव हैं। विवेकानंद ने सुना, कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, बेवकूफ हो तुम, बैठ जाओ।
इतना कहते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो गया। उसकी आकृति बदल गई, आंखें लाल हो गई। उसने कहा, आप इतने बड़े संत हैं, मुझे गाली दे दी। शब्दों का ध्यान ही नहीं रहा आपको। विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम कह रहे थे कि शब्दों का क्या प्रभाव है, और स्वयं एक बेवकूफ शब्द से इतने प्रभावित हो गए और क्रोध में आ गए। शब्दों में शक्ति होती है, वे प्रभावित करते हैं। यह स्थूल प्रभाव की बात मैंने कही। शब्द का बहुत सूक्ष्म प्रभाव होता है। आज शब्द के द्वारा चिकित्सा होती है, शब्दों के द्वारा ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑपरेशन में किसी शस्त्र की जरूरत नहीं होती, किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती। शब्द की सूक्ष्म तरंगें आ रही हैं और चीर फाड़ हो रही हैं। कपड़ों की धुलाई होती है शब्दों के द्वारा, सूक्ष्म ध्वनि के द्वारा। सूक्ष्मतम ध्वनि से हीरे की कटाई होती है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि हीरे से हीरा कटता है, यह मान्य सिद्धांत था। आज हीरा शब्द की सूक्ष्म ध्वनि से कटने लगा है। यंत्र घूमता है, ध्वनि की सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं और सूक्ष्म समय में ही हीरा कट जाता है। ये हैं शब्द के चमत्कार। इनसे आगे हैं जप और मंत्र के चमत्कार। शब्द का उच्चारण 6 प्रकार से होता है। उसके 6 प्रकार हैं हर्ष, दीर्घ, प्लुत, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और परम सूक्ष्म। मंत्रविद आचार्यों ने बताया कि शब्द का हर्ष उच्चारण पाप का नाश करता है, दीर्घ उच्चारण लक्ष्मी की वृद्धि करता है, स्त्री की प्राप्ति कराता है, और प्लुत उच्चारण ज्ञान की वृद्धि कराता है। 3 उच्चारण और हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और परम सूक्ष्म। ये समापति करते हैं, ध्येय के साथ व्यक्ति को जोड़ देते हैं, ध्येय के साथ व्यक्ति का योग कर देते हैं। आप अरहम शब्द को ले, आप इसका उच्चारण करते हैं। इसका एक होता है हर्ष उच्चारण, एक होता है दीर्घ उच्चारण और एक होता है प्लुत उच्चारण। फिर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और परम सूक्ष्म। परम सूक्ष्म में आकर हमें लगता है कि हम परम तक पहुंच गए हैं, अरहत का अनुभव करने लग गए हैं। इन 6 प्रकार के उच्चारणों के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। इस प्रकार हमें शब्द की शक्ति को पहचानना है, शब्द के अर्थ को समझना है और उच्चारण को भी समझना है। चौथी बात है मन। मन को शब्द के साथ जोड़ देना। जिस शब्द का हम जाप कर रहे हैं उसके साथ मन का योग कर देना। इन सब का उचित योग मिलता है तब जप की शक्ति पैदा होती है। कोरी नौका से काम नहीं चलेगा, कोरी माला फेरने से काम नहीं चलेगा। यह हमें जानना होगा, समझना होगा कि नौका के साथ और क्या क्या आवश्यक होता है नदी पार करने के लिए। यह हमें समझना होगा कि जप के साथ और क्या क्या आवश्यक होता है। नमो अरहंताणम बहुत अधिक शक्तिशाली मंत्र है, यह सही है, पर जब इसका उच्चारण भी शुद्ध नहीं होगा तब यह फल कैसे देगा। इसका उच्चारण भी किस उद्देश्य से कैसा होना चाहिए, यह जब तक नहीं जानते तो फिर हम इससे कैसे लाभ उठा पाएंगे, लाभ नहीं पा सकेंगे। अपने अज्ञान और दोष के कारण ही मंत्र या जाप लाभदायी नहीं होता और हम सारा दोष मंत्र या जाप पर थोप देते हैं। हम कह देते हैं कि मंत्र से कुछ लाभ नहीं मिला, जाप से कुछ नहीं हुआ। शब्द के उच्चारण के ध्येय को समझना भी बहुत जरूरी है। ये सब बातें जप के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जप क्या है? ध्येय के साथ एक रस हो जाना ही जप है। यह ध्यान भी है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति के निरोध को ध्यान माना है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ध्यान है। ध्यान का संबंध चित्त से है। जैन आचार्यों ने कहा, ध्यानम त्रिविधम। ध्यान के 3 प्रकार हैं, कायिक ध्यान, वाचिक ध्यान और मानसिक ध्यान। यह एक नया दृष्टिकोण है, नई परंपरा है। शरीर का शिथिलीकरण और शरीर की जो स्थिरता है वह है कायिक ध्यान। वाचिक जप, वाणी का ध्येय के साथ में योग कर देना, ध्येय और वचन दोनों में समापति कर देना, दोनों को एक रस कर देना, यह है वाचिक ध्यान। मन का ध्येय के साथ योग कर देना, यह है मानसिक ध्यान। ये 3 प्रकार के ध्यान हैं। जप वाचिक ध्यान है, यह वचन के द्वारा होने वाला ध्यान है। वचन के माध्यम से हम इतने एकाग्र हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि हमारा ध्येय और हम दो नहीं रहते। आप नमो अरहंताणम का जाप करते हैं, लेकिन जब तक अरहत की कल्पना आपके मस्तिष्क में ठीक प्रकार से नहीं बैठ जाती,
आप मन में ये भावना नहीं करते कि मैं स्वयं अर्हत होता जा रहा हूँ, तब तक नमो अरहंताणम का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इतना सा लाभ अवश्य होता है कि उच्चारण के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उससे प्राण शक्ति में कुछ विकास होता है, किंतु जाप के द्वारा आपकी अर्हत के रूप में जो परिणति होनी चाहिए थी, परिणमन होना चाहिए था, वह नहीं होता। इस बड़े लाभ से वंचित रहना पड़ता है। थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़े ध्येय को लेकर चलते हैं, बड़ी बात को सामने रखकर चलते हैं, किंतु बीच में छोटा सा लाभ होता है तो हम समझ लेते हैं कि लाभ मिल गया। यह बहुत बड़ा खतरा है, विकास के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस बड़ी बात को लेकर हम चले, आत्मा की उपलब्धि सबसे बड़ी बात है, उसके लिए हम चले, बीच में कुछ प्राप्त हुआ, उसे ही सब कुछ मानकर आगे का प्रयत्न छोड़ देते हैं, इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। यह संतोष भी बहुत बड़ा खतरा है। हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यह तो रास्ते में मिलने वाले यात्री हैं, सहचारी हैं। आदमी यात्रा में चला, थक गया, रास्ते में विश्राम के लिए ठहरा, एक साथी मिल गया, उसके साथ रात भर रहा, बातचीत की, मनोरंजन किया। यदि उसे ही मंजिल मानकर वह वहीं रुक जाए तो वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। यह बहुत बड़ा खतरा है। ये प्राण विद्या की जितनी बातें हैं, यह मध्य में मिलने वाले सह यात्री हैं। मिल जाते हैं, मन बहला देते हैं, पर मंजिल की प्राप्ति नहीं है। हमारा ध्येय होगा कि हमें अर्हत बनना है। अर्हत वीतराग होते हैं। अर्हत वे होते हैं जिनमें सारी अर्हताएँ, क्षमताएँ, शक्तियाँ, योग्यताएँ विकसित हो जाती हैं, कुछ भी अविकसित नहीं रहता। उस आत्मा की उपलब्धि का नाम है अर्हत। हमें भी अर्हत होना है, इसलिए हम नमो अरहंताणम का जाप करते हैं। जप को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि मैं अर्हत हूँ, मैं अर्हत हूँ। जाप करते समय ये धारणा हो कि मैं अर्हत बन रहा हूँ, मैं अर्हत बन रहा हूँ। ये धारणा कर ली, भावना कर ली, इसके बाद नमो अरहंताणम का जाप करना चाहिए। मैं नमस्कार अर्हत को नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं अर्हत बनने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अर्हत की पूरी प्रतिमा, पूरा चित्र हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार स्थिर हो जाए, फिर उसके आसपास हमारा शब्द चलता रहे, तो वे शब्द की तरंगे वास्तव में हमें अर्हत के रूप में हमारे पर्याय को बदलने लग जाएगी। हम स्वयं अर्हत के रूप में बदलने लग जाएंगे और कुछ दिनों के बाद पता लगेगा कि राग कम हो रहा है, द्वेष कम हो रहा है, वासनाएं कम हो रही हैं, अर्हताएं जाग रही हैं, शक्तियां विकसित हो रही हैं। तब समझना चाहिए कि जब हो रहा है, पूरी सामग्री प्राप्त है, नौका है, नाविक भी मिला है, डांड भी मिला है, सारे उपकरण प्राप्त हैं, नौका को ठीक खेया जा रहा है। यदि सामग्री में कुछ कमी रहती है, कोई विकलता रहती है, तो आप जप को दोष देते चले जाइए। जप आपको पीछे छोड़ता चला जाएगा। ओम अरहम।